is find the area of the triangle formed by the line joining the vertex of the parabola. एक पैराबोला के वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, मतलब पैराबोला के वर्टेक्स के थ्रू, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the lines, find the area of triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola. और पैराबोला क्या है, x square इक्वल टू 12y, यानी कि अपवर्ड पैराबोला, टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम. पहले इसकी फिगर बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. देखो से ये हो गया आपका y एक्सिस, ये क्या हो गया आपका y एक्सिस, और ये हो गया आपका x एक्सिस. ये क्या हो गया आपका x एक्सिस, राइट. अब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. तो ये जो होगा पैराबोला, ये आपका अपवर्ड पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स पॉइंट हो गया से a. क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड. क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. तो देखो ये लाइन होगी एक लाइन ये होगी जो वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है, और एक लाइन ये होगी. अब ये वाली लाइन कौन सी है, ये तो आपका लेटेस्ट रेक्टम है, जो कहां से पास होता है, फोकस से. ये तो हो गया लेटेस्ट रेक्टम. अब लेटेस्ट रेक्टम को हमने वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो ये वो ट्राइंगल बन गया जिसकी बात हो रही है. अब वाई एक्सिस, अब ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला का x स्क्वायर इक्वल टू 12y. देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दी गई है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. क्वेश्चन में दिया गया x स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 12y, x स्क्वायर इक्वल टू 12y. इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये गिवन इक्वेशन है, ये क्या है आपकी गिवन इक्वेशन है. अब मैं इसको अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं, जो अपवर्ड पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, कंपेयरिंग विद, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो 4a आ जाएगा आपका 12. तो a विल बी इक्वल टू 12 बाय 4, और ये हो गया आपका 3. a आपका 3 आ गया. इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, क्योंकि a जो होता है फोकस पॉइंट होता है, तो a कितना हो गया आपका 3, ये कितना हो गया आपका 3 हो गया. क्लियर हो गया. ठीक है. अब देखो ये a है, ये f है, इसको b ले लेते हैं, और ये हो गया c. अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर a इज इक्वल टू 3 एंड विच इज इक्वल टू af, विच इज इक्वल टू af. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसलिए जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो फोकस का जब हमसे पूछा गया था फाइंड द फोकस, तो मैंने क्या कहा था, ए वैल्यू ऑफ ए, बस यही फोकस है. तो ए जो होता है यही फोकस होता है, बस ए की जो वैल्यू है यही आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन में भी. बस इतना लिख के छोड़ देना है आपको. ठीक है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस आपका क्या है BC, तो आपने लिखा BC, इंटू हाइट, हाइट क्या होगा AF, हाइट क्या होगा AF. क्लियर हो गया. अब देखो ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये क्या है लेटेस्ट रेक्टम, इसकी टोटल ये जो होता है
ये किसके इक्वल होता है? पैराबोला में जो 4a होता है, ये इसकी टोटल लेंथ होती है 4a, राइट। ये जो लेटेस्ट रेक्टम होता है इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 4a। तो इसका मतलब जो BC है वो 4a है, तो 4a क्या है आपका? 12। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 12, और AF की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हो गया 2, 6 या 12, तो 6 3 क्या होगा? 18 स्क्वायर यूनिट, 18 स्क्वायर यूनिट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।